नमस्कार, आज फिर से स्वागत है एक नया ब्लॉग वीडियो में। आज हम गोला जाएंगे मीटिंग के लिए। तो मीटिंग हम लोग का रखा गया डभादू में। निकल गए हैं, रोड पे हैं अभी। चला रहा है दुर्गा मंदिर। और अभी यहाँ पे बांस भी नहीं खुला हुआ है, टेंट वाला बांस लगा हुआ है। अभी मौजूद हैं दुर्गा मंदिर के पास। अब यहाँ से निकल गए हैं, रोड तरफ जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल हम रोड पे निकल गए हैं, अब ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑटो भी आ गई है। हम फिलहाल गोला तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट मीटिंग हॉल का नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह से मीटिंग स्टार्टेड हुई। क्योंकि उस समय हम ब्लॉग इसलिए रास्ता में नहीं बना पाए क्योंकि मेरा मोबाइल का बैटरी जो चार्ज बहुत कम था, लो बैटरी था, इस वजह से नहीं बना पाए थे। तो इसलिए डायरेक्ट वहाँ फिर हॉल पे गए, वहाँ पे चार्ज लगाएं। चार्ज लगाने के बाद फिर हम किए, तो फिर वहाँ पे अंदर में ब्लॉग बना पाए। वो ब्लॉग में वहाँ मेरा स्पीच बहुत फ़ायदे है, लेकिन बात है कि वहाँ जो ट्रेनिंग दिए हैं फॉरएवर कंपनी के बारे में, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसमें क्या क्या बीमारी के काम होती है, पूरा उसका थोड़ा जानकारी दिए हुए हैं। वो हम आप लोग के बारे में बताते हैं। लेकिन मीटिंग तो ज़बरदस्त रहा था दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा डॉक्टर भी चुन चुन के नहीं बताते हैं इस तरह करके। और जैसे वहाँ पे मीटिंग में बताया गया कि डॉक्टर जो दवा देते हैं वो बीमारी को दबाने के लिए दिया जाता है, मतलब कुछ दिन तक रहेगा। उसके बाद फिर जब तक दवा का असर, तब तक बीमारी ठीक, फिर असर दवा का ख़त्म, बीमारी चालू। तो गाइस देखिए अब फिर क्या बताते हैं यहाँ सर, वो सब जानकारी को लीजिए और समझिए क्या होता है नहीं होता है। ऑर्गेन मतलब समझते हैं? नहीं समझते? नहीं सर। है ना? चलिए, आप बोले ना समझा, ऐसा हो सकता है। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे साइंस का बुक में, 6-7 क्लास में नहीं पढ़े? पीरियड गड़बड़ हो जाना, अनबैलेंस हो जाना। अभी एक आईएमसी कंपनी का नाम आप सुने होंगे? जी सर। आईएमसी, एक आईएमसी का बहुत अच्छा लीडर है। आईएमसी का बहुत अच्छा लीडर है। अच्छा क्या लीडर है? आईएमसी कंपनी का अच्छा काम करता है, बहुत दिन से है, लगभग 3-4 साल से। तो बोलती है सर आपका बहुत महंगा है। हम बोले आपका प्रोडक्ट 5,000 का खाएंगे और नहीं सुनेगा, उससे अच्छा 10,000 का खा ले सुन ले। जी एक ही बार आगे ना जी। आपका प्रोडक्ट 5,000 का खा रहे नहीं सुना, मेरा 10,000 खाए सुन जाए और वही नहीं ठीक हुआ तो पैसा ले लीजिए वापस। जब बोले तो सर दे दीजिए। यूज करना स्टार्ट किया, 1.5 महीना होते तो उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया। हम बोले 1.5 महीना और यूज करिए, आपका प्रॉब्लम कभी होने नहीं देगा। बोला सर इसमें काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम बता दें सिस्टम वही है, यहाँ कोई अलग से पैसा नहीं लगता है, काम स्टार्ट करिए। अभी वो उसका इस महीना, मेरा घर के बगल की है, उसका इस महीना पिछले महीना जो काम की, मतलब अभी 30 तारीख भी नहीं क्लोज हुआ है, उसका अभी तक लगभग 24,000 रुपये पेमेंट बन गया फॉरएवर। 24,000 पेमेंट बन गया उसका। टिश्यू क्या होता है? सेल का ऊपरी पार्ट होता है टिश्यू, और जब टिश्यू बनता है तब हमारा टिश्यू बनने के बाद ऑर्गेन बनता है। ऑर्गेन किसको कहते हैं? किडनी, लीवर, आंख, कान, नाक, जितना भी हमारा बॉडी के अंदर पार्ट्स है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेन। ऑर्गेन बनने के बाद हमारा सिस्टम बनता है। सिस्टम मतलब पूरा हड्डी वगैरह जितना सारा चीज है वो सारा तैयार होता है। उसके बाद हमारा बॉडी निर्माण होता है। एक बच्चा को 9 महीना देखे होंगे, एक बच्चा 7 महीना 8 महीना बच्चा बहुत कमजोर रहता है, नहीं रहता? क्यों रहता है? उसका ऑर्गेन तैयार हुआ, सिस्टम ढंग से तैयार भी नहीं हुआ और बॉडी में चला गया। बॉडी निर्माण नहीं होगा तो बच्चा का चांस कम होता है, बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर होता है कि ना? तो ये चीज होता है को ब्लड सर्कुलेशन करना, लेकिन ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, हवा जाता है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है? तो ऑक्सीजन हमारा ब्लड का काम होता है, ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गेन तक
हमारा ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गन तक, जगह तक पहुंचाना। आपको किडनी को भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, हमारा फेफड़ा को भी ऑक्सीजन का, आइए हमारे हर एक पार्ट को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेकिन संजोग बोलिए आपके शरीर के अंदर बैड फैट जाना स्टार्ट हो जाता है, बैड फैट। अब बैड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, फालतू चर्बी आप जिसको बोल सकते हैं। आप फालतू चर्बी तो कोई खानी नहीं, बट कैसे आप आज से 20 साल 30 साल पहले रिफाइन को लोग जल्दी जानता तक नहीं था। तो गलत है कि सही? जानता तक नहीं था। आज मैं बताऊं, सरसों तेल से 3 गुना ज्यादा रिफाइन का यूज होता है कि ना जी। आपको पता होगा रिफाइन का में लिखा हुआ होता है, राग रिफाइन का नाम सुने? राग नहीं सुने? राग रिफाइन होता है जिसमें देखे होंगे ऐसे ऐसे गोल गोल करके फोटो रहता है। राग रिफाइन बहुत ही खतरनाक रिफाइन है। इसके अंदर 67 पॉइंट ट्रांसफैट होता है। ट्रांसफैट का हिंदी होता है चर्बी। और कौन चर्बी है ना तो मुझे पता ना उसको पता, उसको तो पता है क्योंकि बना रहा है। जितना सबसे ज्यादा सस्ता रिफाइन यूज करिएगा उसमें ट्रांसफैट आपको ज्यादा मिलेगा, और जितना महंगा तेल यूज करिएगा उसमें ट्रांसफैट आपको कम मिलेगा। फॉर्चून का नाम आप सुने होंगे, फॉर्चून रिफाइन में आपका ट्रांसफैट रहता है 20 से लेके 30 के आसपास, लगभग 20 से लेकर 30 का लिखा हुआ होता है। ट्रांसफैट इतना परसेंट लिखा हुआ होता है, हम बना के नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ पढ़िए, कभी लिखा हुआ होता है, ये आसपास रहता है। और फॉर्चून सबसे महंगा रिफाइन होता है। अब इसके अंदर ट्रांसफैट होता है, चिपकना शुरू हो जाता है। सरसों का तेल में गुड फैट होता है, सरसों का तेल में गुड फैट होता है, रिफाइन में बैड फैट होता है। बैड फैट मींस जमने वाला चर्बी। देखे होंगे रिफाइन जम जाता है, जमता है। डालडा में बहुत ज्यादा ट्रांसफैट होता है, इसलिए तो और जमल रहता है डालडा में। और डालडा सीधे जहर है, डालडा सीधे जहर है ना, डालडा सीधे जहर है। अब जैसे हमारे शरीर के हर एक नस के साइड में जाके चिपकना शुरू हो जाता है। अब जब ये चिपकेगा, जैसे हम आपको एक से एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग हाथ जम जाने के बाद ब्लड जहां पहले अच्छा से पार होता था, अभी ब्लड को पार होने में दिक्कत हो रहा है। और यही ब्लड को पार होने में दिक्कत होता है, कहते हैं नस में बड़ी दर्द, आगे ना माथा में बहुत दर्द है, ब्रेन हैमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया, एड़ी के नीचे बड़ी दर्द कर रहा। जी वैसा मेरा एक बार हुआ था। सब जड़ कहाँ है? इसी में, चर्बी में। अब हम यहाँ पे चर्बी को जमाने के लिए दिए 30 साल। सुई, इंजेक्शन डायरेक्ट नस में देगा, और नस में देने के बाद ये नस को थेथर कर देगा। कितने जावे ना है। और नस को थेथर करने के बाद ये ब्लड को क्या करेगा, ब्लड को पतला कर देगा। जब तक ये सुई का असर है, दवा का असर है, आपको बड़ी आराम मिलेगी। गलत कि सही? सही है। फिर जैसे इंजेक्शन का असर खत्म, कहानी चालू, कहानी चालू, फिर से स्टोरी चालू है। गलत कि सही? सही है सर। अब ये नस का कहानी होता है, चाहे सुन हो जाए, लकवा हो जाए, पैरालिसिस अटैक आ जाए, ये सब प्रॉब्लम होता है। अब ये सब प्रॉब्लम, अभी हम एक नर्स से बात कर रहे थे, काफी मेरा क्लोज है। तो गाइस
अब देखिए मिलाते हैं उन लोगों से जिनका परिवार में काम करके अर्निंग भी हो रहा है और बीमारी भी ठीक हुआ है। उन लोगों के से हम मिला रहे हैं। इन लोग रहने वाले हैं चौकात के। इनके लिए कुछ चाहिए ना? चाहिए तालिया। और मेरा नाम उषा देवी है और चौकात जान ही रहे हैं। हाँ, चौकात करने वाली हूँ। और हम इस सिस्टम से हम लोग कितना दिन 19 से हम लोग 2019 से ज्वाइनिंग हम किए हैं यहाँ 19 में किए हैं। और मेरा 3 साल लगभग हो गया। तो हम इसमें मतलब आए अपना करियर को लेके, अपना हेल्थ को लेके। मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था तो इसके लिए हम आए थे। तो हम नहीं जान रहे थे कि यहाँ आएंगे तो मेरा शरीर भी अच्छा रहेगा और कुछ पैसा भी आएगा। हम नहीं जान रहे थे, लेकिन मेरा इस सिस्टम में आके लगभग मैं 3 लाख रुपया हम 3 महीनों में कमा 3 साल में कमा लिए। 4,294 रुपया 96 पैसा। और हाईएस्ट चेक आया है मतलब 22,505 रुपया 78 पैसा। हाईएस्ट वो भी हम अकेले भैया नहीं बता रहे थे। तो दवा तो करवाते थे पर ठीक हो जाता था, तो फिर वही दिक्कत होने लगता था। तो किसी को हम अपना शरीर के बारे में बता भी नहीं पाते थे, डर डर के घर में रहते थे। जब ज़्यादा दिक्कत होने लगता था तो डॉक्टर के यहाँ जाते थे, दवा करवाते थे, ठीक हो जाता था, फिर शुरू हो जाता था। तो दिनेश हम लोग के बताइए कि चाची ऐसे दवा है यूज कीजिए। तो हमको है तो विश्वास नहीं लग रहा था कि दवा है क्या है। इतना डॉक्टर के पास गए पर अच्छा नहीं हुए। तो ये बोले नहीं चाची एक बार खा के यूज कीजिए। तो बोले कि चलिए एक बार रांची गए, ट्रेनिंग सुने। उसका बाद हम शुरू 1700 रुपया का दवा एलोवेरा जेल खरीदे और यूज किए। तो दवा का रिजल्ट आने लगा। तो फिर हम मंगवाए दवा और यूज किए। तो रामगढ़ में ट्रेनिंग रखा गया, हम वहाँ गए और सर बताए उसी तरह है सो हम अपना काम को शुरू किए और कुछ नहीं किए। 5-6 गाँव सर के साथ में गए, सारी सब ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं। बस अभी तैयार बताइए। तो गाइज मेरा तो एलर्जी का प्रॉब्लम है। इस वजह से जैसे मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो मेरा सर्दी खांसी जुकाम आना चालू हो जाता है। तो हम भी प्रोडक्ट लिए हुए हैं। अब देखिए किस तरह से कितने देरों में इसका रिएक्शन करता है, मेरा शरीर में इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बीमारी को ठीक कर पाता है या नहीं वो तो फिर ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।